Hello students, this is our 8th video of chapter matrix. Today we discuss about mathematical induction in matrix. So let's start. So students, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। ये स्टूडेंट्स बेसिकली आपके 11th क्लास का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4। होप है आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह। एक 11th क्लास का चैप्टर था, 11th क्लास का, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। हम ऐसे करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। इसमें यार बेसिकली ना एक क्वेश्चन होता है, उसके 3 स्टेप होते थे। वो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कौन कौन से स्टेप होते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें होता है हम चेक करते हैं कि पी एन की वैल्यू ट्रू है n इज इक्वल टू 1 पे, यानी चेक पी एन इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ये, हमें n की जगह 1 भरना होता है। जो हमारा सेकंड स्टेप होता है उसमें हम मान लेते हैं लेट पी एन इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, n को k मान लेते हैं। देन हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है, उसमें हम चेक करते हैं अगेन, चेक पी एन इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप होता है वो तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बहुत ज़्यादा। और जो दिक्कत आती है मेन, वो आती है थर्ड स्टेप में। तो चलो हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है जो आपका मैट्रिक्स के बेस पे आएगा क्वेश्चन, उसमें इसका क्या रोल है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, हमें ये मैट्रिक्स दिया है 1 1 0 1 एंड यूजिंग principle of mathematical induction show that an is equal to 1 and 0 1. So for n belong to natural number, ठीक है। सो हमें इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया और हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके हमें शो करना है कि ए एन है वो इक्वल है किसके, 1 and 0 1 के इक्वल है, ठीक है। सो हमें जो पहले 3 स्टेप बताए थे हमें वो फॉलो करने हैं। हमारा इसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा था, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था चेक पी एन को चेक करना है n इज इक्वल टू 1 पे, मतलब n की जगह 1 पुट करना है। सो हम पहले वही लाइन लिख लेंगे, चेक पी एन इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। देन हम लिख लेंगे ए एन, जो हमारी स्टेटमेंट है वो उतार लेंगे। देन n की जगह हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। हमने n की जगह 1 पुट किया तो लेफ़्ट साइड तो हमारी बन गई ए मैट्रिक्स, ए बन गया, ए की पावर यानी ए की पावर 1 यानी ए, एंड राइट हैंड साइड क्या बन गया, 1 1 0 1। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल थी, ये ए के इक्वल थी, हमें गिवन थी। ये देखो इफ़ ए, ठीक है, ये ए के इक्वल आ गई, देयरफॉर पी एन इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। देन हम अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड क्या था, लेट पी एन इज़ इक्वल टू ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के। सो हम क्या करेंगे, n की जगह के पुट कर देंगे। ये हमें मान लिया है, मानना ही हमें लेट किया है। सो जो सेकंड स्टेप है वो भी अप्लाई हो गया। देन हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप कौन सा हमारा, चेक पी एन इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के प्लस 1। सो हम n की जगह क्या करेंगे, के प्लस 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ए के की पावर ए की पावर के प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 के प्लस 1 0 1, ये हमें प्रूव करना है इसकी। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ए की पावर के डॉट ए। हम ए की पावर के प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं,
ए की पावर के डॉट ए, यानी वही बेस से पावर ऐड। अब ए की पावर के की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी, सो हमने वैल्यू पुट कर दी। एंड ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की वैल्यू थी ये 1 0 एंड 1। सो जब हमने इनको प्रोडक्ट किया, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बना 1 k + 1 0 एंड 1, ये हमारे पास बन गया। सो इससे प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर बस यही था यार क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और लास्ट पे हमें क्या लिखना है, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू k + 1, एन इज इक्वल टू k + 1, हैंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सो इसके बाद आप एक और क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो एग्ज़ाम में आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब जो मैं लिखूंगा आपको वही सेम पॉइंट लिखना है साथ साथ में। देन ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ a is equal to 3 - 4 1 and -1, then prove that an is equal to 1 + 2n minus of 4n n and 1 - 2n। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो n है वो क्या पॉजिटिव इंटीजर है। सो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या सोल्यूशन आएगा। पहले तो हमें बेसिकली जो फर्स्ट 2 स्टेप है वो तो सेम एज इट इज़ लिखने हैं, उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था स्टेप फर्स्ट, चेक पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। So P of 1 is equal to 1 + 2n minus of 4n minus of 1 - 2n and n। So P की वैल्यू n की वैल्यू जब हम 1 पर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 1 minus of 4 1 - 2 and 1। सो एक तरफ आ गया a एंड सेकंड तरफ आ गया 3 - 4 minus of 1 and 1। सो ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था a मैट्रिक्स के। देखो ये ऊपर प्रूव हो गया ना, हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई थी, जब हमने n की वैल्यू 1 भरी तो हमारे पास a की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। सो पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा हो जाता है। बस फर्स्ट स्टेप में इतना ही लिखना है। देन हमारे पास सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमें क्या लिखना था, लेट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सो p of k
इज इक्वल टू ए की पावर के इज इक्वल टू 1 + 2k माइनस ऑफ 4k k and 1 - 2k। जो ये वैल्यू है ना स्टेप सेकंड की वैल्यू, ये हम स्टेप थर्ड में पुट करेंगे, इसलिए हमने माना ये। देन हमारा थर्ड स्टेप था। बस आपको थर्ड स्टेप में थोड़ा ध्यान देना है, बाकी 2 स्टेप तो बहुत इजीली हो जाएंगी। इसमें कहा गया चेक Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। ये हमें प्रूव करना है या चेक करना है, ठीक है। तो P ऑफ k + 1 इज इक्वल टू a की पावर k + 1 इज इक्वल टू 1 + 2 of k + 1 माइनस ऑफ 4k + 1 एंड k + 1 एंड 1 - 2k + 1, ठीक है। सो हमें a k + 1 इज इक्वल टू ये जो दिस मैट्रिक्स है इसको प्रूफ करना है, ये दोनों इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। ये हमें बनानी है मतलब। सो हम जो a k + 1 को क्या लिख सकते हैं, a की पावर k डॉट a बेस एन पावर ऐड, ठीक है। वो यस जो पावर है हमने उसको डिफरेंट लिख दिया। अब a की पावर k की वैल्यू यहाँ भर देंगे जो हमारे पास ऊपर आई थी स्टेप 2 में। एंड देन a मैट्रिक्स की वैल्यू भर देंगे 3 - 4 1 एंड -1। देन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बस। थ्री + 2k माइनस ऑफ 4 + k + 4k एंड देन k + 1 एंड देन -2k - 1। देन लास्ट स्टेप में हमारा जो राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड से। सो Pn इज लास्ट में हम लिख देंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था मैट्रिक्स वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको बस इसके साथ के प्रैक्टिस करनी है। NCERT से आप चाहे क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है। और नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।